अगले 24 घंटों में बारिश का अनुमान है। ये बड़ी खबर दर्शकों को बता दें, मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की और 10 राज्यों में बारिश हो सकती है। 22 अप्रैल तक बारिश हो सकती है। बिहार समेत कई राज्यों में लू का भी अलर्ट है। तो देखिए, मौसम का जो मिजाज है वो फिलहाल कोई नहीं समझ पा रहा। कहीं बारिश का अनुमान है, कहीं अभी लू चल रही है। मौसम विभाग ने चेतावनी भी जारी कर दी है कि 10 राज्यों में बारिश हो सकती है और 22 अप्रैल तक बारिश हो सकती है। बिहार समेत तमाम राज्यों में फिलहाल लू का अलर्ट है। ऐसे में ये देखना रहेगा कि कितना नुकसान होगा, क्योंकि देखिए किसानों की फसलें जो हैं वो बिल्कुल पककर तैयार हैं। कईयों की कटाई हो चुकी है, कईयों की फसलों की कटाई अभी बाकी है। ऐसे में किसानों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। हाल ही में बैसाखी का त्योहार गया है, तो कई किसानों ने तो अपनी फसल जो है उसको मुकम्मल तौर से उसकी कटाई हो गई है। सब्जी मंडियों तक भी किसानों की फसल पहुंची है, लेकिन अभी स्टोरेज की भी बड़ी दिक्कत आएगी अगर इसी तरह का मौसम बना रहता है। मौसम विभाग की ये जिस तरह से अलर्ट सामने आया है, जिस तरह से जानकारी सामने आई है, और अगर ऐसा ही वाकई में होता है, 24 घंटों में भारी बारिश होती है और 22 अप्रैल तक ऐसा होगा, तो फिर किसान कहां जाएंगे, एक बड़ा सवाल है। और प्रशासन इसके लिए कितना तैयार है, सरकारें कितनी तैयार हैं। आप राज्य देख सकते हैं, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, असम, उत्तराखंड, अरुणाचल और लद्दाख, ये तमाम वो राज्य हैं जहां बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। तो ऐसे में एक बड़ी आफत दस्तक देने वाली है अगर 22 तारीख तक ऐसा ही माहौल रहता है और 24 घंटों में बारिश होती है, यानी एक हफ्ता, लगभग एक हफ्ता इसी तरह के हालात रहने के अनुमान है मौसम विभाग की जानकारी के मुताबिक। तो आगे कितना तैयार है प्रशासन? देखिए, एक तरफ तो हीट वेव से जरूर राहत मिली है, लेकिन दूसरी तरफ किसान, उनके चेहरे पर इस बेमौसम बारिश ने मायूसी ला दी है। इसके पहले भी हमने देखा था, करीब करीब एक हफ्ते पहले जमकर कई इलाकों में बारिश हुई, कई जगह ओले गिरे, लेकिन अब फिर से मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है। 22 अप्रैल तक इस तरीके की बेमौसम बारिश का किसानों को सामना करना पड़ सकता है, कई राज्यवासियों को सामना करना पड़ सकता है। तमाम जानकारी के साथ न्यूज रूम से साक्षी जुड़ चुकी है। साक्षी, कई ऐसे राज्य हैं जहां पर एक बार फिर से मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है बारिश को लेकर, क्योंकि देखिए एक तरफ जरूर हीट वेव से राहत मिली है, लेकिन दूसरी तरफ किसान बहुत परेशान है इस बेमौसम बारिश से। बिल्कुल पलक, किसानों के लिए दुखद खबर है, क्योंकि जिस तरह से अलर्ट जारी कर दिया गया है कि बारिश हो सकती है और 10 से ज़्यादा राज्यों में ये अलर्ट जारी किया है। मैं आपको बता दूं कि 22 अप्रैल तक बारिश की संभावना जता दी गई है। वहीं बिहार समेत कई ऐसे राज्य भी हैं ऑन द कॉन्ट्रेरी जहां पर लू का अलर्ट जारी किया है। मैं ओवरऑल अगर स्थिति के बारे में बात करूँ तो आगे गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ने वाली है। आगे आने वाले महीने में यानी कि मई से लू की शुरुआत हो जाएगी और इसीलिए बिहार समेत कई राज्यों में लू की चेतावनी भी जारी कर दी गई है। वहीं अगर उत्तर भारत की बात करूं, उत्तर भारत में देखिए अप्रैल के शुरुआती दिनों में तो हल्का ठंडक महसूस की जा रही थी वातावरण में और गर्मी इतनी ज्यादा नहीं थी, लेकिन अचानक से ये जो गर्मी बढ़ी है, ये जो तापमान में इजाफा देखा गया है, उसी के कारणवश अब फिलहाल बारिश जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई और मौसम विभाग ने फिलहाल अलर्ट जारी कर दिया गया है उत्तर भारत के कई सारे राज्यों में, जहां पर हल्की से मध्यम बारिश देखने को मिल सकती है, जिसकी वजह से कुछ समय के लिए टेम्परेरी तौर पर आप कह सकते हैं कि मौसम में राहत मिलेगी हम जैसे लोगों को, आम लोगों को जो कि गर्मी से फिलहाल परेशान हो गए हैं, क्योंकि अभी मई आया भी नहीं है लेकिन गर्मी ने दस्तक दे दी है। तो राहत की बात है, लेकिन हाँ, किसानों के लिए ये एक बार फिर से मुसीबत बन सकती है, क्योंकि बारिश की चेतावनी जारी कर दी गई और साथ साथ ये भी कह दिया गया है कि 22 अप्रैल तक ऐसी ही स्थिति रहेगी और हल्की बारिश हो सकती है। लेकिन जी बिल्कुल, देखिए ये तो बात किसानों की हो गई और जाहिर तौर पर किसानों पर मुसीबत का पहाड़ टूट सकता है, क्योंकि फसल तैयार है। ऐसे में स्टोरेज की दिक्कत, फसल की कटाई की दिक्कत अगर बेमौसमी बरसात होती है, लेकिन इसी के साथ ये बेमौसमी बरसात एक बड़ी चुनौती बनकर आती है नगर निगमों के लिए, प्रशासन के लिए। वो प्रशासन, वो नगर निगम जो ये दावा करता है कि हम पूरी तरह से तैयार है, लेकिन फिर एकदम से सड़कों पर जलभराव की स्थिति देखने को मिलती है, बड़े बड़े गड्ढे देखने को मिलते हैं, लोगों को आने जाने में दिक्कत महसूस होने लगती है। और ऐसी स्थितियों से निपटने के लिए प्रशासन कभी भी तैयार नहीं होता, फिर वो चाहे लाख दावे कर ले, वो चाहे लाख ये कोशिशें कर ले, लेकिन जब स्थिति सर पर आन पड़ती है तो प्रशासन का एक बड़ा फेलियर देखा जाता है। अक्षय, आप लगातार रिपोर्ट करते हैं दिल्ली से, नोएडा से, तो कितनी सड़कें वहां पर आप तैयार देखते हैं ऐसे मौसम के लिए, ऐसी बरसात के लिए? कितनी तैयारी है प्रशासन की और नगर निगम की? देखिए, नगर निगम की अगर तैयारियों की बात करें तो
ज़रूर सैली ओबराय ने कहा है कि कोई इस बार दिक्कत नहीं होने दी जाएगी, लेकिन क्योंकि अभी चुनाव भी होना है नए मेयर का, और उनका 31 मार्च का जो कार्यकाल था वो खत्म हो गया था, लेकिन साफ तौर पर है कि बहुत ज़्यादा तैयारी नहीं दिखती। अगर नई दिल्ली के इलाके की बात कर दें, सेंट्रल दिल्ली के इलाके की बात कर छोड़ दें, तो फिर अगर पालम के एरिया की बात करें, फिर उत्तम नगर की बात करें या पूर्वी दिल्ली की बात करें, वहाँ कई ऐसे नाले हैं जो जल जमाव का कारण बन सकते हैं। वहाँ पर अभी सफाई नहीं हो पाई है। हालांकि एमसीडी लगातार ये कोशिश कर रही है कि उन नालों को जल्दी से जल्द साफ किया जा सके, क्योंकि गर्मी के बाद जिस तरह से बरसात का समय आएगा, हालांकि अभी बरसात के आने के समय है, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से बेमौसम की बरसात हो रही है वो कहीं ना कहीं लोगों के लिए परेशानी का सबब बन सकती है। गर्मी का जो सितम है वो लगातार अब बढ़ने जा रहा है। हालांकि मौसम में अभी थोड़ी सी हवा जरूर है ठंड, लेकिन 39 डिग्री का टेम्परेचर अभी बताया जा रहा है, और ये बताया जा रहा है कि इस महीने के जो अगला सप्ताह होगा वो गर्मी काफी बढ़ सकती है। लेकिन और 45 अक्षय, डिग्री दावे तो हर पारा बार पहुंच किए सकता है। जाते हैं कि इस साफ बार तौर पर है तैयारियां कि अच्छी गर्मी हैं, से इस बार लोगों का- तैयारियां पुख्ता हैं, लेकिन अगर 1.5 से 2 घंटे भी अगर दिल्ली में बारिश हो जाती है तो पूरी दिल्ली डूब जाती है। आपको क्या लगता है इस बार भी वही तस्वीर होंगी? अगर बेमौसम बारिश हो भी जाती है तो कितनी आपको लगता है तैयारियां हैं दिल्ली प्रशासन की? देखिए, प्रशासनिक अमला बहुत ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि बहुत तैयार कर पाया है अपने आप को, क्योंकि पिछले 2 से 3 महीने चुनाव में और उसके बाद पार्षदों के जो शपथ ग्रहण था, मेयर्स का शपथ ग्रहण था, उसमें ज़्यादा समय व्यतीत हुआ है। सफाई कार्यक्रम को लेकर के जरूर एमसीडी ने अभियान कुछ छेड़ा है, लेकिन वो सफाई अभियान नालों तक नहीं पहुंच पाया है, नालों की सफाई नहीं हो पाई है। और आपने देखा होगा कि जेसीबी मशीनों से सफाई करने का प्रयास किया गया, लेकिन उसके बाद भी बहुत ज्यादा सफाई देखने को नहीं मिली है। बिल्कुल अक्षय, ये तो वक्त ही बताएगा कि प्रशासन कितना तैयार है ग्राउंड पर। बिल्कुल, बहुत बहुत आपका शुक्रिया फिलहाल तमाम जानकारी के लिए।